नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर है और लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश जी का पीडीए का जो नारा है वो कितना सक्षम पीडीए के लोगों के लिए है। पीडीए यानी कि वो 85 से 90% आबादी की बात हो रही है। अखिलेश जी जब बार बार ये बात कहते हैं कि इस पीडीए में वो पीड़ित अगड़ा भी शामिल है, जो गरीब है, जिसके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, वो भी इस पीडीए का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या संतोष पांडे और विवेक मिश्रा, जिनके ऊपर आरोप है सुनील यादव को मारने का, वो भी का इस पीड़ित अगड़े का हिस्सा है, इस पीडीए का हिस्सा है। इस पर बातचीत करेंगे और बीते कई दिनों से जो जातिगत द्वेष उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, जातीय हिंसा जो उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, चंद्रशेखर चौधरी। बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी, और आपके विभाग की पत्रकारिता के लिए और सब चीज़ों के लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। शुरू यहीं से करते हैं। बहुत लोग लिखते भी हैं ट्विटर फेसबुक पे कि अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन फिर उसी में घालमेल करते हैं। कब अगड़ा उसमें आ जाता है, कब उसमें पीड़ित आता है, तो क्लियर कीजिए आज जनता को। देखिए, जो हमारा पीडीए का नारा है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने दिया है, उसमें स्पष्ट है कि हम जो पीडीए जो हमारा है, ये कुल मिला के इस देश का पीड़ित, असहाय, गरीब, वंचित लोगों का है। उसमें जाति धर्म के बंधन को तोड़ करके भी जो इस तरह के लोग हैं, हम सबको समाहित करने का काम करते हैं। हमारी लड़ाई तो पहले ही समाजवाद की लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ होती थी। तो जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो सारे लोग पीडीए के लोग हैं और हम लोग उसकी लड़ाई को लेकर के लड़ने का काम करेंगे। संतोष पांडे, जो कि लंबुआ से पूर्व विधायक है, समाजवादी पार्टी नेता हैं, उन्हीं के साले के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सुनील यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वो लड़का भी था, उसको मरवा दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता था। संतोष पांडे का भी इसमें नाम आ रहा है कि उन्होंने बुलाया था। उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बुलाया था, पोस्ट जबरदस्ती डिलीट संतोष पांडे ने करवाई है अपने घर पर बुला के, उसके बाद उन्हीं के बगीचे में उनकी हत्या हुई है। तो क्यों समाजवादी पार्टी के लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, बोलें कि न्याय मिलना चाहिए? गए नहीं अभी तक, प्रतिनिधिमंडल जाना था, अभी तक नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, जब अभी मीडिया ने पूछा उनसे भी, तो उन्होंने एक चीज़ कही है कि जो लड़का ख़त्म हुआ है सुनील यादव, वो समाजवादी पार्टी का सेक्टर का अध्यक्ष है और सेक्टर के अध्यक्ष के साथ साथ वो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। और हम लोग एफआईआर हो चाहे जिस चीज़ पे हो, हमारे लिए ये नहीं माने रखता कि पक्ष कौन कहाँ है। जो न्याय है, वो न्याय के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। उस पर एफआईआर और चीज़ें जो न्याय के प्रिय होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी। हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं। उसमें जो होगा दोषी, उसको सजा मिलेगी। तो जातिगत हिंसा जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से, क्योंकि अभी बीच में रामजी लक्ष्मण वाला जब मामला हुआ तो करणी सेना ठाकुर वर्सेस दलित, ठाकुर वर्सेस यादव, फिर इटावा ठाकुर वर्सेस यादव या ब्राह्मण वर्सेस यादव होने लगा। और उन सभी घटनाओं में मुकदमा पीड़ित पक्ष पर भी दर्ज किया गया, उनको डराने और धमकाने के लिए। यहाँ पे भी मामला वही है, ब्राह्मण, क्योंकि जो आरोपी है वो ब्राह्मण है, इस वजह से एफआईआर दर्ज होने में 3 दिन का समय लगा। जब परिवार वालों ने ये कहा कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक एफआईआर नहीं होगी। दबाव बनाया गया ब्रजेश पाठक की तरफ से, उनके रिश्तेदार बदलापुर से विधायक हैं भाजपा से, तो ब्राह्मण किसी पार्टी में हो कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक चीज़ कही कि समाजवादी पार्टी न्याय के साथ है और अपने कार्यकर्ता के साथ है, अपने लोगों के साथ है। जहाँ भी होगा हर प्रकार से हम लोग मदद करेंगे। जो उसकी एकदम न्याय प्रिय बात होगी, उसके न्याय के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसको लड़ने का। किसी जाति धर्म या बंदिश को तोड़ करके इसकी बात नहीं है, बात न्याय की है। वो व्यक्ति किसी भी साथ होता है। आप जाति के तौर पर देखें तो पूरे प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, बैकवर्ड के साथ हो रही हैं। ये इसलिए भी हो रही है कि उस देश में जो शासन है वो एक मानसिक, जिनकी मानसिकता ही मनुवाद की मानसिकता है, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। उन्हीं के चक्कर में ये जाति का जो दोष है, ये इतने ज़्यादा बढ़ गया कि आज एक दूसरे जातियों को लोग निशाना बना करके उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और जातीय हिंसा की लगातार मामले बढ़ रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी किस तरीके से न्याय दिलाएगी सुनील यादव को? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा तो है आपसे कि समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में खड़ी है। जो भी एफआईआर हो रही, चीज़ें हो रही हैं, उसको करने का काम करेंगे। अभी आगे चुनाव है 2027 में, उसकी तैयारियां भी लगातार चल रही है। बिहार में वोटर लिस्ट छांटी जा रही है कि कौन, उसके लिए तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं जो बिहार में हो रहा है? 2 साल बाद यहाँ भी चुनाव है।
देखिए हम लोग तैयार हैं। अभी आज बिहार में जिस तरह से आंदोलन भी चल रहा है इसके बेस पे, वहाँ के लोग लगातार लड़ रहे हैं। हम वहाँ के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं, वहाँ के लोगों जो विपक्ष के नेता हैं उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि वो कम से कम लड़ रहे हैं। राहुल जी भी आज पहुँचे। हम लोग भी यहाँ इंडिया गठबंधन के तौर पर, और खासकर समाजवादी पार्टी तो आंदोलन के नाम पे जाने जाने वाली पार्टी है, और हम लोग यहाँ एकदम तैयार हैं कि अगर किसी के साथ गलत होगा, और खासकर जो ये वोटर लिस्ट वाला मामला है, इस पे तो आपने इतने जल्दी आपको हर तरीके से चीज़ें नहीं बदल सकती है, और अगर आप कुछ भी करेंगे तो यहाँ उससे बिहार से बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी करने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन हम किसी प्रकार से गलत नहीं होने देंगे। इस बात पर समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और तैयार करेगी, और आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश में स्कूल का मर्जर अब चल रहा है। सरकार ये कह रही है कि स्कूलों में व्यवस्था सही नहीं हो पा रही, टीचरों की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ स्कूलों को बड़े स्कूल में मर्ज करके, ताकि बच्चे बड़े स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई हो पाए। देखिए स्कूल, अगर हम ये जो कहें, जो सरकार ये खोखले वादे कर रही है कि अगर आप पत्रकार हैं, या मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार, जो बेसिक का मंत्री हो या जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, ये लोग को कह दिया जाए कि आप चलिए स्कूल में, ये बताइए कि जहाँ आप मर्ज कर रहे हैं वो कितना बड़ा स्कूल है। एक बेसिक से दूसरे बेसिक में एडजस्ट करने से कौन सा एडजस्ट है? बेसिक का स्ट्रक्चर लगभग सेम है। जूनियर में अगर आप जाएंगे तो जूनियर का भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है उनका, लेकिन आप मर्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको शिक्षा से नफरत है। उन स्कूलों में जाने वाले बच्चे उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो पीडीए के लोग हैं, दलित के लोग हैं, पिछड़ों के लोग हैं, और खासकर इस देश का जो वंचित गुरुआ है, जो गाँव में जिनकी हैसियत आपके जो पूंजीपति हैं, आपके सरकार में बैठे लोग जिनके बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, उनके स्कूल में जाने की उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो उस स्कूल में जाते हैं। तो आपको ये होता है कि उस स्कूल से भी लोग निकलते हैं, हो सकता है 5 तक पढ़े, 5-6 के बाद नवोदय चला जाए, या तमाम ऐसी सरकारी संस्था हैं जहाँ एडमिशन ले लेता है, धीरे धीरे पढ़ना सीखता है। तो उनको तकलीफ है कि ये गरीब लोग, आज दलित संविधान की बात करता है, आज गरीब अपने बहुजन नायकों की बात करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो शिक्षा पाता है। तो आपको नफरत सिर्फ शिक्षा से है, इसलिए आप शिक्षा खत्म कर रहे हैं। आप देखिए इसी प्रदेश में इस साल नए टेंडर के माध्यम से दारू के ठेका इतना बढ़ा दिया गया है, और कंपोजिट दुकान करके, कि शायद जहां पर एक दुकान होती थी वहां पर 7-8 दुकान दिखने लगी, कि आप हर 100 मीटर पे जाएंगे तो एक दारू की दुकान दिख जाएगी। लेकिन स्कूल का देखिए आप कि हर मतलब 10-10 किलोमीटर में स्कूल आप मर्ज कर दे रहे हैं। ये कितना बड़ा विडंबना है इस देश की। लेकिन इसका जवाब आने वाले समय में उसी गांव के लोग, उसी शिक्षा से जो वंचित रह जाने वाले लोग हैं, उनके गार्जियंस, उनके लोग ये जवाब देने का काम करेंगे, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। वो वोटर लिस्ट वाली जो बात थी, क्योंकि 2022 में भी आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी का बेस वोटर है, यानी कि यादव और मुसलमान, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। आरोप लगा, सूची भी दी गई इलेक्शन कमीशन को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर 2027 को चुनाव होगा, आपने कहा 27 में भारतीय जनता पार्टी को निकाल के फेंकेंगे, फिर यही कहानी होगी, फिर आप बाहर बैठेंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठेगी। ऐसा नहीं है। देखिए पहला जो था, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, लगातार ये हर प्रकार से पूरा जो खासकर जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको ही अपने पास रखे हुए है, और जैसा चाहती है वैसा काम कराती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को भी नहीं मान रही है, लेकिन हमारे पास उससे बड़ा एक विजन है, लड़ने का विजन। हमने कोर्ट का भी सहारा लिया, हमने कई जगह दिया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ेंगे और चीज़ें नहीं करेंगे। बहुत सी जगह बीएलओ को, हमने कई बीएलओ को FIR भी कराई है, कई बीएलओ को जेल भी भेजा है। तो धीरे धीरे जब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, कोई एक दिन में नहीं होती है कोई भी चीज़, धीरे धीरे लड़ी जाती है। अब आने वाला जो 27 है, हमने 22 से ये चीज़ें देख ली थी, 22 में हम लोग सरकार से बाहर है, तो सिर्फ इसलिए बाहर है क्योंकि इनका जो सरकारी संस्थाओं ने जिस तरह से घपलेबाजी की है, उसके तौर पर हम बाहर हैं। लेकिन अब हम बहुत सचेत हैं, हमारे लोग बूथ तक है, बूथ तक में हर चीज़ें देखी जा रही हैं। हमारी पार्टी की तरफ से भी BLO बने हुए हैं, सब चीज़ें हैं, बूथ के लोग हैं, वो सारे लोग अपने लिस्टें, अपनी चीज़ें जातिगत तौर पर सारी चीज़ें करने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमें जिस तरह से जिस बूथ पर खबर मिलती है, तो हम लोग उसको लेकर के तुरंत ही तत्काल उसको ऑनलाइन करके FIR के माध्यम से, मतलब हर प्रकार से लड़ने को तैयार है। अखिलेश जी ये बात पहले ही कह चुके हैं, जो लोग 27 में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग अभी से तैयारी अपनी शुरू करें। आप राठ से आते हैं, आपकी भी तैयारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम लोग संगठन के लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्नेह है कि इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष बना, 2 बार अम्बेडकर वाहिनी जब माननीय जी ने बनाई, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनने का गौरव मिला। अभी हम अनुसूचित मोर्चा देख ही रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो इस पर कभी नहीं है, हम संगठन के लोग हैं। हम लोग के लिए अपने नेता का निर्णय, अपनी पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो नेता का निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय होगा, हम उस निर्णय को लेकर चलने का काम करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे चंद्रशेखर चौधरी से, समाजवादी 80 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और आज अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश जी ने भी ये बात कही है कि सुनील यादव उनकी पार्टी कार्यकर्ता था, सेक्टर अध्यक्ष था, उनके लिए न्याय की मांग अखिलेश यादव ने करी है।
आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।